दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4 टिप्स दूंगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, बहुत दूर हो, बहुत सारी पढ़ाई करनी हो, सिलेबस वास्ट है, कोई अंत नहीं है। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे, आपको अपना टारगेट अचीव करने में बहुत मदद करेंगे, करियर में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहली टिप, सबसे पहला पढ़ने का उसूल है, जब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपका दिमाग शांत होना चाहिए, बिल्कुल सुन होना चाहिए। चारों तरफ क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, दोस्तों में क्या चल रहा है, किसी चीज़ से कोई वास्ता मतलब नहीं होना चाहिए और कोई टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, वो है पढ़ाई, वो है सिलेबस, वो है टॉपिक, वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो इतना ज़्यादा सिलेबस बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ सकते। 4 पेज पढ़ के बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जितना दिमाग शांत होगा, सुन होगा, उतना ही फोकस लगा पाओगे। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में एनालाइज करना है, सोचना है कि क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। घर की टेंशन है, कोई दोस्तों से लड़ाई हो गई, फोन पे कोई वीडियो देखनी थी, कोई चीज खरीदने का मन कर रहा है, कोई करियर की टेंशन है। एक लिस्ट बना लो कि मेरे दिमाग में इस समय ये टेंशन चल रही हैं। शांत मन से सोचो, सब टेंशन सामने आ जाएंगी, सब इश्यूज सामने आ जाएंगे। उसके बाद हर टेंशन को अपने साइड हटाना है। कैसे हटाना है? सिर्फ ये सोचना है कि इस टेंशन से, इस परचेज से, इस इशू से, इस प्रॉब्लम से बड़ा मेरा करियर है, मेरे सपने हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरा पैशन है। हर प्रॉब्लम को, हर इशू को साइड हटा के फेंक देना। वो कैसे करोगे? ये सोच के कि इस प्रॉब्लम से 1000 गुना बड़ा है मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई। ये दिन निकल गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन अगर इस समय मैंने पढ़ाई नहीं की तो प्रॉब्लम्स 10 गुना बढ़ जाएंगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक एक करके सब चीजों को सेकेंडरी बना के दिमाग से साइड करना है, मन को शांत करना है, सिर्फ लक्ष्य की तरफ देखना है और पढ़ाई करने बैठ जाना है। आपको सोशल मीडिया से, दोस्तों से, फेसबुक से, इधर से उधर से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो, ब्रेक लेना अच्छा रहता है, उसका सदुपयोग करना है। ब्रेक में गाने सुन लो, वॉकिंग पे हुआ हो, घर में किसी से बात कर लो, अपने आप को एंटरटेन कर लो, कोई एंटरटेनिंग वीडियो देख ली। ऐसी कोई भी चीज में नहीं लगना जो आपको एंगेज करे। दोस्तों जितना ज्यादा फोकस आपका एग्जाम्स पर, पेपर्स पर, सिलेक्शन पर, फेलियर पर, कंपटीशन पर, कितने लोग दे रहे हैं, सिलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, अपने चांसेस पर, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, जितना इन चीजों पर ध्यान दोगे उतने ही कम एफर्ट्स डाल पाओगे, उतनी ही जल्दी निराश हो जाओगे, दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ जाएगी। ये जो एक्सपेक्टेशंस और एस्टिमेशंस होती हैं, ये इंसान के दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेती है, बर्बाद कर देती है, काम नहीं करने देती, बार बार दिमाग में घूमती रहेंगी, चक्र बना देंगी। आपने अपना फोकस बनाना है सिर्फ आपके कर्मों को, आपके सिलेबस को, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके टॉपिक्स को, आपकी किताबों को। आपका टारगेट पेपर क्लियर करना नहीं है, आपका टारगेट है अच्छे से पढ़ाई करना, अपने सिलेबस को कवर करना, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना, जो समझ में नहीं आ रहा उसको समझना, दिमाग में क्लैरिटी लाना। ये आपका टारगेट है, ये आपका सबसे बड़ा गोल है। इस तरीके से सोचोगे, डेडिकेशन भी बनेगा, फोकस भी बनेगा, पढ़ते हुए अच्छा भी लगेगा। आज मैंने ये चीज कवर कर ली, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ के इसको कवर कर लिया, मुझे इस चीज का भी ज्ञान हो गया है, मैं धीरे धीरे सिलेबस कवर करता जा रहा हूं। सिर्फ आपकी पढ़ाई आपको फैसिनेट करनी चाहिए, उसके लिए एक्साइटेड फील करना है बस। दोस्तों जब भी आप कोई बहुत बड़ा गोल परस्यू करते हो ना, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है, सबसे जरूरी चीज होती है स्टार्ट करना। और जो इनिशियल फेज होता है ना, स्टार्ट करने के बाद का बहुत ही अनसर्टेन फेज होता है, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम होती है, उस फेज से बाहर निकलना। ये 2 चीजें सबसे जरूरी है।
ज्यादातर लोग इन दो चीजों को ही नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप इन दो चीजों से आगे बढ़ गए तो ज्यादातर कंपटीशन को आपने वैसे ही हटा दिया। और दोस्तों, स्टार्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप शुरुआत में ही पूरी दूरी को आंक लेते हो। मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है, इतना सारा कोर्स पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, इंपॉसिबल है। पीछे हट जाते हो। आपने सबसे आसान कंफर्टेबल स्टार्ट करनी है। किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना है, सबसे इंटरेस्टिंग सबसे सिंपल टॉपिक को पकड़ लेना है जो आपको फैसिनेट करे। अच्छे से पढ़ो, समझो, टाइम दो, फिर अगले टॉपिक पर आओ। धीरे धीरे आसान टॉपिक्स को कवर करो, इन्वॉल्व हो जाओ। स्पीड नहीं पकड़नी, बहुत स्लो चलना है, कंफ्यूजन क्लियर करनी है, कॉन्फिडेंस को, मोमेंटम को गेन करना है। और धीरे धीरे आप खुद ही टफ टॉपिक्स पे आते चले जाओगे, उनको कवर करते चले जाओगे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। इतनी दूरी तय कर लेनी है कि पीछे हटना मुमकिन ना हो, आगे बढ़ना ज्यादा आसान लगे। जहां आपने कुछ महीने लगन से मेहनत कर ली, एफर्ट्स डाल लिए, वहां आपके मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि मैं पीछे हट जाता हूं। सिर्फ आगे जाने का ही रास्ता दिखेगा और इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। स्टार्ट करना है, इनिशियल फेज में आराम आराम से चलना है, मोमेंटम गेन करना है और फिर स्पीड पकड़नी है। दोस्तों, आपको थोड़ा बेशर्म तो बनना ही पड़ेगा। बेशर्म मतलब ये नहीं कि आपके अंदर शर्म खत्म हो जाए, बेशर्म मतलब दुनिया के लिए बेशर्म। जब हम दुनिया के काम नहीं आ पाते, उनके काम नहीं कर पाते, उनसे थोड़ा सा कट जाते हैं, तो अक्सर लोग हमें बेशर्म बोल देते हैं या नाकाबिल बोल देते हैं या यूजलेस बोल देते हैं। आपने फिलहाल के लिए वो बनना है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके घर वाले ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, पढ़ाई होती रहेगी, मार्केट से ये ले आओ, ये कर दो, काम में ध्यान लगाओ, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें इंटरफेयर करो, तुम तो घर की बातों में बोलते ही नहीं, अलग पड़ गए हो, बिल्कुल अलग हो गए हो, ये तो कमाई करने की उम्र है, इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हो। इस तरीके से घर वाले, समाज वाले, दोस्त, रिश्तेदार आपको ताने मारेंगे फेलियर्स पे, आपकी पढ़ाई पे, क्योंकि लोग तो आपको आपके पैसे से, करंट पोजीशन से आंकते हैं, लेकिन आपको आपका फ्यूचर बनाना है। थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा, बातों को अनसुना करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही लक्ष्य है, वो है पढ़ाई। लड़ झगड़ के जैसे भी पढ़ाई करनी है, कानों में हेडफोन लगा के पढ़ाई कर लो, कमरे की चटकनी लगा के पढ़ाई कर लो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर लो, कोई कोसता रहे तब भी पढ़ाई करते रहो। चाहे पढ़ाई कर भी ना पा रहे, उनको ये दिखाओ कि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में और पढ़ाई में रहेगा, अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो हमारे जैसे देश में ज्यादातर फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास पढ़ने के लिए अपना कमरा, अपनी जगह नहीं होती, फैमिली का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, वर्कलोड होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन सबको हटा के हमें पढ़ना पड़ेगा, वरना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बड़ा लक्ष्य तो कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। फिलहाल के लिए बेशर्म बनना पड़ेगा, बाद में कवर अप कर लेना। जब करियर बन जाए तो घर वालों को खुशी दे देना, दोस्तों को खुशी दे देना। इस समय आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे घर में लड़ाइयां चल रही हो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितना इन चीजों में उलझोगे उतना पढ़ाई से दूर चले जाओगे, करियर से दूर चले जाओगे, सपनों से दूर चले जाओगे। बस इतना ही कहना दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।